उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव की आहट तेज होने लगी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में आयोजित कांग्रेस के संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर, संविधान और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े राजनीतिक बयान दिए। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को आयोजित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए राम मंदिर के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगे और अब सीईओ की नियुक्ति कर मंदिर को व्यापारिक केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगी। अजय राय ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। कार्यक्रम में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब संविधान का सम्मान होगा और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया। पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा की नीतियों की आलोचना की और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र राठौर के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं व आमजन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा और सामाजिक एकता के लिए ऐसे आयोजन आगे भी लगातार किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आई इंडिया से क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनाते हैं। कर रहे हैं ये पूरे प्रदेश में लोगों के पॉकेट से पैसे निकाला, लोगों के बैंकों में जमा कराए पैसे, अब भगवान राम का पैसा खा रहे हैं। सीईओ वहां बनाएंगे, सीईओ सर, जो आज सीईओ कहाँ बनाया जाता है, जो पैसा कमाने का माध्यम हो। तो भगवान राम का मंदिर पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, वो धर्म का स्थान है, वो भगवान राम की मर्यादा का स्थान है। इसलिए पैसा कमाने का स्थान मत बनाइए, वो धार्मिक स्थान है, धर्म से उसको आगे बढ़ाइए। हम सबका एक सर, आप जैसे कि मोहम्मदी विधानसभा और पलिया विधानसभा, दो विधानसभा देखी जाए जहाँ पे कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो सर क्या हो सकता है कि यहाँ पे सीट निश्चित तौर से कांग्रेस पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं रविंद्र राठौर जी, जो हम आपको बता दें विधानसभा 144 आपकी पड़ती है, मोहम्मदी विधानसभा। यहाँ पे आपने संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम कराया है और यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी उपस्थित थे और आपके सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी भी। तो क्या आपका उद्देश्य था यह प्रोग्राम कराने का, या कैसा क्या आप सोचते हैं, या सरकार जो है कैसी क्या चल रही है सर? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी आज पूरे देश में नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस राकेश राठौर जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अजय राय जी के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस तरीके से नीट के छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, कई हमारे छात्र भाइयों ने आत्महत्याएँ की, जिस तरीके से किसानों के साथ आज यूरिया नहीं मिल रही है, 270 की यूरिया 700 में बेची जा रही है, किसानों को अंगूठा बार बार लगा के तब यूरिया दी जा रही है, उनका आधार इंतखाब हर बार मांगा जा रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, क्या हिंदुस्तान की ज़मीन पाकिस्तान की छीन ली है या चाइना की ज़मीन हिंदुस्तान ने छीन ली है, जो ज़मीन दोगुनी हिंदुस्तान की हो गई और यूरिया की किल्लत पैदा हो गई?
जितनी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस पार्टी में लगी थी पुराने ज़माने में, आज उतनी ही फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीन ही उतनी है। फिर आखिर कारण क्या है जो ये यूरिया इतनी कम लोगों को मिल पा रही है? आखिर कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, जो किसानों को यूरिया या तो दी नहीं जा रही है, या तो बाहर भेजी जा रही है, या तो काला चोरी की जा रही है। जब इन लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा चोरी करने से, भगवान राम के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, भगवान राम के नाम पर ये लोग वोट मांगे थे, इन्होंने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा। हम हिंदू लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। अब की भी ये वादा है, यहाँ मोहम्मदी के लोगों की हज़ारों संख्या की उपस्थिति ने बता दिया है कि अब की भाजपा को भगवान भी नहीं छोड़ेंगे और देश की जनता भी नहीं छोड़ेगी। भाजपा उत्तर प्रदेश से 2027 में विदा होने जा रही है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि मोहम्मदी विधानसभा 144 में कांग्रेस का परचम लहराएगा? श्योर। 2009 में हम यहाँ की लोकसभा धौरहरा जीत चुके हैं। अकेले दम पे हम लोग पूरे धौरहरा जो लोकसभा जीते थे 2009 में, 2027 में फिर हम लोग रिकॉर्ड दोहराएंगे यहाँ से। जैसा कि हम आपको बताते हैं, आप हैं रविंद्र राठौर जी और आपने जो संविधान बचाओ कार्यक्रम कराया, तो कैसा रहा, सफल रहा? अब ये प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी क्या सौगात देंगे कुछ बताया? अब अजय राय जी बता गए लड़ाई लड़ने लिए जो हम लोग क्षेत्र के लोगों की है, वो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में। इस मोहम्मदी क्षेत्र के लोगों की जो भी लड़ाई होगी वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पीएल राठौर, आई इंडिया, लखीमपुर खीरी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।